नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग लुसेंट के भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए, तब ये अधूरा हो जाएगा। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन और वितरण से संबंधित होता है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा देख लेते हैं। न्यून, मध्य तथा उच्च आय। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। तो देखते हैं एक एक करके। पहला है निजी आय वाली अर्थव्यवस्था। इसके अंदर में उस देश का जो है 995 यूएस डॉलर या उससे जो है कम का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होता है। दूसरा जो अर्थव्यवस्था है वो है निजी मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था। इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 996 से लेकर के 3895 यूएस डॉलर के बराबर होता है। तीसरी अर्थव्यवस्था है उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, जिसमें कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 3896 से लेकर के 12,055 यूएस डॉलर के बराबर होता है। और चौथा और लास्ट जो अर्थव्यवस्था का टाइप है वो है उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, जिसमें कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 12,055 या उससे अधिक यूएस डॉलर के बराबर होता है। ये जो वर्गीकरण है वो 1 जुलाई 2018 का है, विश्व बैंक के द्वारा किया गया। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। पहला है पूंजीपति अर्थव्यवस्था। क्या होता है ये? तो इसका अर्थ इस अर्थव्यवस्था में जो है क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। नोट: 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक यानी कि किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। राज्य अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध के रूप में हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नजर आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी में से पहले चीन की अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी। अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। नोट: पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन में सामने आया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं, तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, यानी सरकारी और निजी क्षेत्र की का जो है सह अस्तित्व होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल। केन्स ने सुझाव दिया था कि
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज का कहना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था का बात करें तो बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें तो मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी जाएगी। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और सरकार के द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं एवं सामान्य सामानों के यानी कि सेवाओं के उपयोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बाँटा जाता है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहते हैं। और ये 3 क्षेत्रक में से पहला है प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का ये क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उनसे संबंध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेडर कॉलर जॉब के जरिए रेड कॉलर जॉब के जरिए जो है सांकेतित किया जाता है। और दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त रूप से प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। अब है तीसरा, तो तीसरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन इत्यादि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम अधिक्यावली अर्थव्यवस्था है। तो यहीं पर जो है हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक्स को खत्म करते हैं और इस वीडियो लेक्चर को भी यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।